हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिशूल एसएससी। आज मैं यहाँ पर अपने आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के बारे में बताने आया हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सब। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के एग्ज़ाम 11th और 12th फरवरी को जो हुए थे। मेरा 12th फरवरी को था, सेकंड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छे से मैंने सारा कुछ अटेम्प्ट किया। बढ़िया था एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैं बात करूँ तो मैं अपने टेस्ट के जो मेरे मार्क्स थे, फुल मार्क्स के मार्क्स थे, वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू मैं अपलोड कर रहा था अपने चैनल पे। तो उसमें क्या था कि मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से हूँ, तो वहाँ पे जो पैसेज थे, वो सारे हिंदी मीडियम में आ रहे थे। 2 पैसेज आ रहे थे मॉक में और वो हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे थे और मैंने 11 की जो दोनों शिफ्ट हुई थी, उनका मैंने कोई भी एनालिसिस यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी से पूछा भी नहीं। तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही पैसेज आएगा। तो फिर मैं वहाँ एकदम से गया, तब मैंने मेरे 45 नंबर पे मेरा जब मुझे पैसेज शो हुआ, तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ कि इंग्लिश में। बट फिर मैं कहा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो मैं ऐसे स्किप करते हुए मैं आगे बढ़ता गया, मैं करता चला गया। 120 मिनट्स थे, 2 आवर्स थे, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स। इसमें से मैंने मैंने फर्स्टली 70 मिनट्स में अपने 85 क्वेश्चंस जो मैथ्स के बच रहे थे, उसमें से 78 मेरे अटेम्प्ट थे, मैंने 78 अटेम्प्ट कर लिए थे। मैंने 15 क्वेश्चंस पैसेज के, 3 पैसेज जो थे, ईच 5 क्वेश्चंस मैंने वो छोड़े एंड मैंने 7 क्वेश्चंस मैंने व्यू वंस में मतलब व्यू वन गो में मैंने छोड़ दिए थे। अगले सेकंड वाले राउंड में मैंने किए थे। वो स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस उसके थे और नॉर्मली ऐसे करके मेरे 7 क्वेश्चंस के अराउंड मेरे क्वेश्चंस रह रहे थे। फिर मैंने वो 70 मिनट्स के अराउंड होने के बाद फिर मैं पैसेज पे आया। मैंने पैसेज को बहुत तसल्ली से आराम से पढ़े, अच्छे से मैंने पैसेजेस किए, अटेम्प्ट की, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मेरी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी मिस्टेक्स हो गई थी। कुछ मैं प्रेशराइज़्ड हो गया था, प्रेशर हो गया था मेरे को थोड़ा-सा इस वजह से, और और भी चीज़ें रहीं इस वजह से थोड़ा-सा मेरा उसमें बिगड़ गया था। तो इस वजह से और इस बार मेरे पास टाइम भी काफ़ी था। तो मैंने अच्छे से अपने आप को काम रखते हुए पैसेज सॉल्व किए। लास्ट वाला जो पैसेज था मेरा, वो मेरे को बिल्कुल ईज़ी लगा कि हाँ ठीक है, उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स बेसिक पूछे हुए थे, तो वो मेरे को ज़्यादा ईज़ी लगा। एक पैसेज मेरे को थोड़ा ठीक लगा, दूसरा वाला पैसेज मॉडरेट था, एक ईज़ी था, एक मैं थोड़ा कहूँगा कि मॉडरेट टू टफ था मेरे अकॉर्डिंग। ऐसे करके तीनों पैसेजेस थे, मैंने पैसेज अटेम्प्ट किए। फिर मैंने मैथ्स में मैंने वो जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, वो भी सॉल्व किए अच्छे से। मैं वो सॉल्व कर ही रहा था, फिर मेरे 2-3 एक क्वेश्चंस बच गए थे कि हाँ, करने से रह गए थे। मेरे पास टाइम भी था, 10 मिनट्स के राउंड थे, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। मेरे 2 क्वेश्चंस रह रहे थे स्टैटिस्टिक्स के। फिर मैं उन पे लगाते हुए, मेरा वैसे 98 अटेम्प्ट रखने वाला था, बट फिर एट लास्ट मैंने अपने आप को कि नहीं, मेरे को ठीक लग रहा है, ऐसे मेरा अंदाज़ा लेते हुए, और मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चंस जो थे वो भी अटेम्प्ट किए। मुझे राइट रॉन्ग का अभी नहीं पता। अभी जब इसकी आंसर की जल्दी से जल्दी आने वाली है, कुछ दिन में जब आंसर की आ जाएगी, तो उसके बाद क्या स्कोर रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कितने क्वेश्चंस मेरे राइट हुए, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, वो भी मैं सब बताऊँगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, अपने मार्क्स बताना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सब शेयर करना, और बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, कौन से ज़ोन से आपने फॉर्म डाला था, ये सब बताना। और आगे जो भी चीज़ें होंगी, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट मंथ ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उसके लिए भी यदि कुछ हो सकेगा तो वो लेके आएँगे। ओके, थैंक यू।